गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार प्रिय छात्रों। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी तृतीय वर्ष के लिए फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी की यूनिट सेकंड में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के हम आज स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत 3-4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। ये 3-4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस है। इन शब्दों में अंतर हमें समझना होगा। इसमें से सबसे पहला जो शब्द है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको का मतलब होता है जो शर्करा से संबंधित होता है और जेनेसिस का मतलब होता है टू सिंथेसिस यानी संश्लेषण करना। ग्लाइकोजन का संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। सेकंड टर्म हमारे पास आती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको में शर्करा से, लाइसिस का मतलब टू ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का टूटने की प्रक्रिया जो होती है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। तीसरी जो टर्म हमारे पास आती है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। पहली शब्द में जब हम ग्लाइकोजन का सिंथेसिस पढ़ रहे थे उसके ठीक ये विपरीत प्रक्रम है। पहले जो प्रक्रम है ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन का निर्माण है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन का टूटना है। तो ये दो प्रक्रियाएं जो होती है आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन इनमें जो क्रियाएं होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर विपरीत नहीं होती है। ग्लूकोनियोजिनेसिस से अभिप्राय भी कार्बोहाइड्रेट विहीन पदार्थों से ग्लाइकोजन का संश्लेषण करने से है। आज हम इन सभी शब्दों में हमारे पास जो पहली शब्द है जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, इस ग्लाइकोजेनेसिस का बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोजन का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो दो अंगों में संपन्न होती है। पहला अंग यकृत है और दूसरा पेशियाँ। यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन पाया जाता है। इस ग्लाइकोजन की मात्रा 200 ग्राम ग्लूकोज एक जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में एक वयस्क मनुष्य में संग्रहित रहता है। जब भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में कमी होती है तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनता है, और जब खाना खाने के बाद एक्सेस जो ग्लूकोज होता है वो अधिक मात्रा जो ग्लूकोज की होती है उसे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और पेशियों में संचित किया जाता है। अब ग्लाइकोजेनेसिस के जो प्रमुख पद है उन पद में सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है एटीपी के साथ में क्रिया करता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करने के लिए ग्लूकोज एटीपी से क्रिया करता है। इस क्रिया में जो आवश्यक एंजाइम होता है वो ग्लूकोकाइनेज कहलाता है। काइनेज एंजाइम जो होते हैं फास्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित होते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जिसमें 3 फॉस्फेट समूह होते हैं। इन 3 फॉस्फेट समूह में से एक फॉस्फेट समूह एटीपी से निकाल करके उसको ग्लूकोज के साथ बाधित कर दिया जाता है। जो एटीपी से जब हम फास्फेट निकालेंगे तो एडीपी में परिवर्तित हो जाएगा और ये फास्फेट के समूह जो निकला है ग्लूकोज के छठे कार्बन पे आकर के जुड़ जाएगा, इसलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाएगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है इसके समावयवी में परिवर्तित हो जाता है दूसरे रूप में। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट से फास्फेट समूह फर्स्ट कार्बन पे आ जाता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से ग्लूकोज का जो फास्फेट समूह है छठे कार्बन से स्थानांतरित होकर पहले कार्बन पे आ जाएगा। तो दूसरी इसकी जो स्टेप है वो कहलाती है ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में परिवर्तन। ग्लूकोज 6 फास्फेट का ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में परिवर्तन। अब ग्लूकोज है फास्फेट के साथ में है तो हम एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के आधार पर देते हैं, या सबस्ट्रेट ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसलिए फास्फो ग्लूको और म्यूटेज इस एंजाइम इस क्रिया में काम में आने वाला एंजाइम है।
फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित कर देता है। 2 स्टेप पढ़ देने के बाद हम आगे वाली स्टेप पे चलें। इससे पहले एक स्लाइड है हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं। ये हेक्सोज मेटाबॉलिज्म की स्लाइड है। यहाँ पर आपको रिंग फॉर्म में ग्लूकोज दिखाया गया है। ये ग्लूकोज पर जो एंजाइम काम करते हैं वो हेक्साकाइनेज कहलाते हैं। हेक्सा में 6 कार्बन वाला जो सबस्ट्रेट हमारे पास ग्लूकोज है यहाँ पे, लेकिन 6 कार्बन वाले बहुत सारे सबस्ट्रेट्स और भी हैं। उन पर जब एंजाइम काम करेगा तो हेक्साकाइनेज, जब हम ग्लूकोकाइनेज कहेंगे तो केवल ग्लूकोज पे काम करेगा। तो ये हेक्साकाइनेज जो भी एंजाइम्स होते हैं वो एटीपी को यूज़ करते हुए ग्लूकोज पर फॉस्फेट समूह को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बहुत सारी रिएक्शंस में काम आएगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में भी आएगा, ग्लाइकोजिनेसिस में आएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी आएगा। तो इस स्टेप से अलग अलग पाथवेज दिखाए गए हैं। उन पाथवेज में ग्लाइकोज 6 फास्फेट की भूमिका दिखाई गई है। हम जिस पाथवे का अध्ययन करते हैं वो कर रहे हैं वो है ग्लाइकोजिनेसिस, इसलिए इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज 1 फास्फेट में जब कन्वर्ट हो गया ये, तो ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाने के पश्चात ये कहाँ चला गया हमारे पास, ग्लूकोज 1 फास्फेट में जाने के बाद हमारे पास ये यहाँ है हम ग्लूकोज 6 फास्फेट, देन ग्लूकोज 1 फास्फेट। ग्लूकोज 1 फास्फेट अब आगे वाली जब हम तीसरे स्टेप पढ़ेंगे तो ये किसको यूज़ करेगा, ये एटीपी को यूज़ करेगा, यूटीपी को, सॉरी जब यूटीपी को ये यूज़ करेगा और यूटीपी को यूज़ करके क्या बना देगा, ये यूरिडीन यूडीपीजी बना देगा। यूडीपीजी का जब ये निर्माण कर लेगा और यूडीपीजी का निर्माण होगा इसमें, वो ग्लाइकोजन संश्लेषण की प्रक्रिया में आगे भी हमारे पास काम में आएगा। थोड़ा सा बैटरी की ओके, तो हम ये चल रहे हैं यहाँ पे, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज जो है हेक्साकाइनेज के साथ में जब काम करा है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया। यहाँ से ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये यूटीपी से क्रिया करेगा जो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है, और उसमें जो पीपीआई है पायरोफॉस्फेट, जब 2 पी को लेंगे तो पायरोफॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और इस रिएक्शन में ग्लूकोज के साथ जब ये जुड़ जाएंगे तो ये यूडीपी ग्लूकोज का निर्माण करेगा। इसे हम कहेंगे यूडीपी ग्लूकोज। आगे की प्रक्रिया में देखते हैं इस स्टेप को हम। यहाँ लिख रहा है तीसरी स्टेप हमारे पास यूडीपीजी की है। जब ग्लूकोज 1 फास्फेट यूटीपी से क्रिया करके यूडीपीजी बन जाता है और पायरोफॉस्फेट इसमें से रिलीज हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो एंजाइम काम कर रहा है वो पायरोफॉस्फोराइलेज कहलाता है। फास्फोराइलेजेज भी एंजाइम होते हैं जो फास्फेट समूह को रिलीज करते हैं, लेकिन पायरोफॉस्फेट इसलिए आता है क्योंकि इसमें डबल फास्फेट समूह एक साथ रिलीज हो रहे हैं, इसलिए पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम काम में आता है। जब हमारे पास यूडीपीजी हो गया ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज हो गया, तो अब ये ग्लाइकोजन संश्लेषण की जो मेन स्टेप के अंतर्गत आ गया। और मेन स्टेप हमारे पास ये चौथी स्टेप आई है। इस स्टेप में यूडीपीजी ग्लूकोज पर जो एंजाइम काम करेगा वो ग्लाइकोजन सिंथेटेज करेगा। ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो होता है एंजाइम, इसको ग्लूकोसाइड ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज की जो यूनिट्स होती है उनको ट्रांसफ़र करने का कार्य करेगा, ग्लूकोसाइल यूनिट्स को ट्रांसफ़र करता है। अब ट्रांसफ़र करेगा किस पे, तो ये कहता है कि जो पहले से कोशिकाओं में स्थित ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन की छोटी छोटी श्रृंखलाएँ होती है। ये छोटी छोटी जो ग्लाइकोजन की श्रृंखलाएँ होती है उन्हें ग्लाइकोजन प्राइमर कहा जाता है। उन ग्लाइकोजन प्राइमर का जो अंतिम ग्लूकोज रेजिड्यू होता है, उस ग्लूकोज रेजिड्यू या ग्लूकोसाइल यूनिट इसको कहेंगे, उस ग्लूकोसाइल यूनिट के साथ में यूडीपीजी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज क्रिया करता है और उसके साथ जुड़ जाता है। तो ग्लाइकोजन प्राइमर होना इसके लिए आवश्यक है। इस चीज़ को इसने यहाँ पे बता रखा है कि हमारे पास जो ग्लूकोज बना वो यूडीपीजी ग्लूकोज हो गया। यूडीपीजी ग्लूकोज ने ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ में काम करा और ग्लाइकोजन प्राइमर में जो यूडीपीजी ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की यूनिट के साथ में जुड़ गया और ग्लाइकोजन की यूनिट्स में एक मॉलिक्यूल और बढ़ा दिया, इसलिए इसको N+1 कह दिया। जब
6 कार्बन वाला ग्लूकोज की यूडीपीजी वाले रूप यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ में जुड़ता है और ग्लाइकोजन के लेंथ में एक ग्लूकोसाइल रेजिड्यू ऐड कर देता है, एक ग्लूकोसाइल यूनिट और उसमें बढ़ा देता है। तो इस प्रकार का ग्लाइकोजन में धीरे धीरे इकाइयाँ जुड़ती जाती है। ये प्रक्रम चलता रहता है। अब इस प्रक्रम में जो हमारे पास यूटीपी काम में आया था, उसमें से हमने फास्फेट को यूडीपीजी में कन्वर्ट करने के लिए काम में ले लिया और पायरोफास्फेट रिलीज हो गया। तो जो यूडीपी हमारे पास बना है यहाँ पे, वो यूडीपी भी वापस एटीपी से क्रिया करके यूटीपी में परिवर्तित हो जाएगा और ग्लाइकोजन प्राइमर में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी और इस प्रकार ग्लूकोज जो है आपस में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हुए ग्लाइकोजन की जो लेंथ है उसमें वृद्धि कर देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद में जब ये कहता है कि जब इस प्रकार ग्लूकोज जुड़ते गए तो आगे वाली स्टेप हमारे पास आ जाएगी। आगे वाली स्टेप में ये कहता है कि जब ग्लूकोज की 10 या 11 इकाइयाँ कंटिन्यूस इस प्रकार से जुड़ जाने के पश्चात एक दूसरा एंजाइम इस पर काम करता है। वो एंजाइम कहलाता है ब्रांचिंग एंजाइम और ब्रांचिंग एंजाइम का नाम है 1,4,1,6 ट्रांसग्लूकोसाइडेज। पहले हमारे पास था 1,4 ग्लूकोसाइडेज जो ग्लूकोज की यूनिट्स है उनके पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का निर्माण करेगा। अब ये ब्रांचिंग एंजाइम जब आ जाता है 11 यूनिट्स के बाद में तो ये ट्रांसग्लूकोसाइडेज के रूप में काम करता है और छठे कार्बन से ब्रांच बनाने के काम चालू कर देता है। ये कहता है कि जो ग्लूकोज के ये जो ट्रांसफ़र होता है या ब्रांच का निर्माण करने की क्रिया के लिए कम से कम 5 या 6 ग्लूकोज की यूनिट्स जो होती है वो एक साथ ट्रांसफ़र होती है और ये एक साथ इंस्टाल करके 1,6 बंध को निर्माण कर देता है और 1,6 बंध निर्माण करने से हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से होती है। तो यहाँ ग्लाइकोजन सिंथेसिस को फिर हमने एक बार समराइज वे में यहाँ दर्शा रखा है कि यहाँ ऊपर देखिए हमारे पास ये ग्लाइकोजन जिसमें 5 यूनिट्स है। इन 5 यूनिट्स के साथ में ये यूडीपी ग्लूकोज आया। यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन की जो प्राइमर है फिर 5 ग्लूकोसाइल यूनिट्स के साथ जुड़ गया। तो नीचे देखिए ग्लाइकोजन में एक एडिशन हो गया ग्लूकोसाइल यूनिट्स का। तो ये लेकिन ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना इसलिए ये 1,4 एडिशन है, सीधा लीनियर रूप में बढ़ रहा है और यहाँ से यूडीपी जो है रिलीज हो गया जो वापस एटीपी का उपयोग करके यूटीपी में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार ग्लाइकोजन की जो सीधी श्रृंखला बन जाती है और ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम आ जाता है तो 1,6 जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है और ग्लाइकोजन का संश्लेषण हो जाता है। अब यहाँ पर बात जो आती है वो कहता है अगर थोड़े से हम ग्लाइकोजन के बारे में बात कर लें, आपको नहीं पता हो तो कि ग्लाइकोजन क्या है। जिस प्रकार से पादपों में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में स्टार्च पाया जाता है जो कि ग्लूकोज का बहुलक है, ठीक उसी तरह से जंतुओं में भी संचित भोज्य पदार्थ जो होता है कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का इकाइयों से मिलकर के बना होता है, ये ग्लाइकोजन कहता है। जंतुओं में संचित जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन कहलाता है। ग्लाइकोजन केवल ग्लूकोज का बहुलक है और ग्लूकोज की इकाइयाँ इसमें आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। ये देखिए आप, ये पहला कार्बन है इसका और ये दूसरे का चौथा कार्बन, 1 2 3 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये लिख रखा है। ये सारी ग्लूकोज की यूनिट्स है जो चेयर फॉर्म में यहाँ दिखा रखी है। तो ग्लाइकोजन के बारे में आपको मैं बता देना चाह रहा था कि ग्लाइकोजन जंतुओं में पाए जाने वाला ग्लूकोज का बहुलक है जो अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जब चेन बन जाएगी तो सारी का सारा ग्लाइकोजन जो शाखा हैं वो सारी ये शाखाओं के रूप में इस तरह से ग्लाइकोजन की पहली प्राइमर, फिर एडिशन, फिर ब्रांचिंग एंजाइम, जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट है वहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। बाकी पूरी की पूरी लीनियर चेन जो है वो किससे बनी है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनी है। तो ये ग्लाइकोजन इस प्रकार से इसमें संश्लेषित हो जाता है। तो ग्लाइकोजन जंतुओं में पाया जाने वाला ग्लूकोज का बहुलक है। अब ग्लाइकोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया को समराइज हुए में यदि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमें इधर ग्लूकोज दिखा रखा है। ये ग्लूकोज का वो है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट था वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट हो गया। ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट से ये यूटीपी ने क्रिया करी, यूटीपी से क्रिया करेगा तो ये है यूरेसिल नामक न्यूक्लियोटाइड, ये उसकी शुगर
और इधर इसके तीनों ही फास्फेट, तो ये मिलकर के बन गया यूटीपी। यूटीपी ने जब ग्लूकोज से क्रिया करी तो पायरोफास्फेट रिलीज हो गया और ये ग्लूकोज बन गया यूडीपीजी, यूरिडीन डाइफास्फेट ग्लूकोज। ये ग्लूकोज, ये फास्फेट समूह और ये शुगर पेंटोज और यह इसका यूरेसिल, तो ये मिलाकर के पूरी जो संरचना बनी हमारे पास ये यूडीपीजी हो गए। अब जब यूडीपीजी संरचना हो गई तो अब इस यूडीपीजी श्रृंखला कहाँ है, पहले से स्थित ग्लाइकोजन प्राइमर, ये ग्लाइकोजन प्राइमर है जिसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट्स है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ी हुई होती है और ये इसका टर्मिनल ग्लूकोज है। इस टर्मिनल ग्लूकोज के साथ में कौन जुड़ गया है, यूडीपीजी जुड़ गया है। और जब यूडीपीजी इस टर्मिनल ग्लूकोज के साथ में जुड़ गया है तो अब यहाँ देखिए यूडीपीजी जब टर्मिनल ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है तो एक और ग्लूकोज की जो यूनिट हमारे पास बन जाती है और ये यूनिट जब बनेगी तो यहाँ 2 यूनिट्स थी, यहाँ इसके नीचे चल रहा है ये थोड़ा सा, तो ये 3 इकाइयाँ इसने बना दिया, 1 2 दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, 3 ग्लूकोज, और ये यूडीपी रिलीज हो गया। यूडीपी वापस एटीपी का उपयोग करके यूटीपी का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी और ग्लाइकोजन का जो है संश्लेषण हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोजन के संश्लेषण में जो ग्लाइकोजिनेसिस है उसकी प्रमुख जो क्रिया है वो मैंने आपको बता दी है। वहाँ ठीक थोड़ा ठीक नहीं रहता, अब हमें स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ग्लूकोज की 2 यूनिट्स पहले से थी ग्लाइकोजन की प्राइमर और ये न्यू एडिशन है ग्लूकोसाइड यूनिट का, और ये एडिशन यूडीपीजी से ग्लूकोज या एडिशन हो जाने के पश्चात ये हमारे पास यूडीपी निकल गया और यूडीपी वापस एटीपी से क्रिया करेगा, इसको एडीपी में परिवर्तित कर देगा और ये यूटीपी में परिवर्तित हो गया। अब लास्ट में आज का हमारा टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।